सो ये हमारा कल का लॉस दिसंबर का जो नेक्स्ट हफ्ता शुरू हो चुका है उसमें हमें पहले दिन 335 का लॉस लगा है और 420 के प्रॉफिट में आ चुके हैं। सो अगर हम चार्जेस और टैक्सेस को देखते हैं तो हमें 40 रुपीज़ तो ब्रोकरेज ही लग जाती है और 26 STT लग जाती है। बट मैं जीरोदा का क्यों यूज़ कर रहा हूँ? शायद मुझे कोटक नियो की ऐप यूज़ करनी चाहिए जिसमें कि कोई ब्रोकरेज नहीं लगती है। क्या आप चाहते हैं कि गाइस मेरे को जिसमें ये 40 रुपये हमारे ब्रोकरेज में बच जाए? बट क्या है ना कि लोग जीरोदा के ये जो फॉर्मेट है ना, ये वाला P&L का फॉर्मेट, ये किसी और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में नहीं मिलता। इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। इसलिए हर रोज़ मैं 40 रुपये या इससे भी ज़्यादा की ब्रोकरेज दे रहा हूँ। आप क्या चाहते हो गाइस कि मैं ज़ेरोदा का प्लेटफॉर्म यूज़ करूँ या फिर कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ करूँ जहाँ ब्रोकरेज नहीं लगती? मैं सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए, ताकि आपको कंप्लीट फेथ मिले कि हाँ, एक रियल P&L ही मैं आपको शो कर रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ ये 40 रुपीज़ ब्रोकरेज पर डे पे कर रहा हूँ, या इससे भी ज़्यादा हो जाती है कभी कभार। तो अगर मान लो मैंने पूरी क्वांटिटी एक ही बारी में स्केयर ऑफ नहीं की, बाय करते टाइम तो हम पूरी कंप्लीट क्वांटिटी बाय कर लेते हैं एक ही बारी में, लेकिन जब सेल करते हैं तो कभी कभार हम 1% पे पूरी क्वांटिटी, हाफ क्वांटिटी तब सेल करते हैं और हाफ क्वांटिटी बाद में। सो जिससे कि कारण ब्रोकरेज 70-80 तक पहुंच जाती है। सो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम यही प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं रहे या नहीं, तो ये प्लीज़ ये कमेंट करके बताएं। और आज का जो P&L है, जो ये इस तारीख का है, कौन सी तारीख, 12 दिसंबर का, उसकी वीडियो अभी आप आगे देखेंगे। हेलो ट्रेडर्स, हमने पोजीशन बना ली है और अराउंड 1:0.5 का टारगेट रखा है। स्टॉप लॉस में जैसे ही इस रेड कैंडल से, अगर ये ऊपर निकल जाता है, इस रेड कैंडल भी ऊपर निकल जाता है, तो मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ रख दूंगा। ठीक है, और तब तक गाइज हमारा स्टॉप लॉस कुछ यहाँ है। ओ माय गॉड गाइज, कितना बड़ा ऑलरेडी ये ऊपर जा चुका है। सो मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल कर रहा हूँ और टारगेट हमारा इस हाई तक है। आज 1% नहीं ले पाएंगे क्योंकि यहाँ आके पक्का रुकेगा ही रुकेगा। सो सेटअप एक्सप्लेन कर देता हूँ, सेटअप क्या है। सेटअप ये है कि अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा है, बहुत ही लंबे टाइम से हाई राय पे हाई राय लगा रहा है। अब रिसेंटली इसने अपने टैलेंट का ब्रेकआउट दिया, बट ब्रेकआउट दे, टैलेंट का बहुत ही वीक ब्रेकआउट है। देख सकते हो नीचे जाना ही नहीं चाह रहा है ये, बिल्कुल भी इसका मूड ही नहीं है कि नीचे चला जाए। आप देख सकते हो कि यहाँ पे अच्छी तरह से इसने सपोर्ट ले ली, फिर यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल जैसा पैटर्न बना रखा था और लोअर लो पे लोअर लो लगा रहा था, और कितने वीक लोज लगाए उसने, और फिर भी इस ट्रेंड लाइन से बाहर आ गया और यहाँ आके कंसोलिडेट होने लग गया। खुला, खुलते ही सीधा ऊपर गैप अप ओपन हुआ, पुल बैक लिया, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक ग्रीन कैंडल बने और उसका हाई ब्रेक होते ही हम पोजीशन बनाएंगे। ये पहली ग्रीन कैंडल बनी, बट ये सेकंड ग्रीन कैंडल बनी, इसका इस ग्रीन कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक किया ही नहीं। तो हम इस ग्रीन कैंडल पे शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होगा, हम पोजीशन बना लेंगे, और मैंने यहाँ पोजीशन बना ली। तो और यहाँ तक का टारगेट लगाया हुआ है। अब मैं ऑलरेडी 50% टारगेट तो अचीव हो ही चुका है। अभी मैं आपको लाइव जीरोधा में लॉगिन कर रहा हूँ कि मैंने फ़ोन से ही पोजीशन बनाना कंफर्टेबल लगता है मुझे। मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो चलता है गाइस, और मैं बीच में कोई सीन काटना नहीं चाहता जिससे कि आपको लगे कि कुछ फेक है। बस जब आईडी लॉगिन करने वाला जब पार्ट होएगा तब मैं थोड़ी सी अपनी डिटेल्स हाइड, मतलब वो सीन तब कट कर दूंगा। बट बाकी आप, सो गाइस देख सकते हो 1500 का प्रॉफिट चल रहा है और ये बिल्कुल हमारे प्रॉफिट के जस्ट पास आके खड़ा हो चुका है, जितने में इतने में लॉगिन नहीं किया पूरा, और ये आ भी चुका है। और जस्ट हमारा टारगेट 0.35 है, 0.05 से हम बिल्कुल पास में है, 0.05, और ये हिट होते ही हमारा टारगेट हिट हो जाएगा गाइस। सिर्फ 10 मिनट्स का गेम। और गाइस क्वांटिटी स्केयर ऑफ होनी शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हो कि 920 शेयर स्केयर ऑफ हो चुके हैं। हमने 11120 शेयर्स लगाए हुए हैं और स्केयर हो गए, और 251 और स्केयर ऑफ हो चुके हैं, और कुछ 1669 का प्रॉफिट चल रहा है। और आप देख सकते हो कि टारगेट वैसे टच हो चुका है हमारा, बस पोजीशन अभी कंप्लीटली स्केयर ऑफ हुई नहीं है। अभी 451 शेयर्स, और गाइस हमारा टारगेट हिट हो गया कंप्लीटली। मज़ा आ गया गाइस। और अभी भी और ऊपर जा रहा है, ये शायद 1% तक का भी मूव ले जाएगा। बट सच यही है कि प्रॉफिट हमने बुक कर लिया है, क्योंकि मुझे था कि कहीं ये ऊपर ना जाए, पूरा 1% ना दे, यहाँ आके रुक ना जाए।
बट देखते हैं, जैसे कि मैं एज यूजुअल बोलता हूँ कि 1% का टारगेट, और हमने स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया था, RR रेशो 1:3 बना दिया था। देखते हैं 1% हिट करता है कि नहीं करता है। प्रॉफिट हमने बुक कर लिया है ऑलरेडी, आपके सामने है 1669 का प्रॉफिट हुआ है। देखो आने लग गया ना पुल बैक, इसलिए मैंने यहाँ पे पोजीशन स्केयर ऑफ करना ज़्यादा सही समझा, क्योंकि मुझे पता था यहाँ से पुल बैक आएगा ही आएगा। तो मुझे था कि यहाँ से पुल बैक लेगा ही लेगा, इसलिए कि फिर इतना प्राइस के पास, ये देखो गाइस कितना बड़ा पुल बैक है, कितना बड़ा पुल बैक। तो यही समझदारी होती है कि 1% कहाँ था, बस यहाँ था 1%, और हमने पोजीशन कहाँ, 184.7 पे था 1%, ठीक है। हमने पोजीशन कहाँ स्केयर ऑफ कर दी, यहाँ पे बस, यहाँ 0.35 पे हमने स्केयर ऑफ, पोजीशन स्केयर ऑफ कर दिया, आप देख सकते हो ऑर्डर्स में 0.35 पे हमने शेयर स्केयर ऑफ कर दिए सारे के सारे। तो तो ये इसी में ही समझदारी होती है, ऐसे नहीं कि अड़के बैठ जाने कि हम तो 1% लेंगे ही लेंगे। तो कोई बात, थोड़ा बहुत 0.15% तक का चलता है कि आप कम ले लो, बट सेटअप आपको समझ आ ही गया होगा। RR रेशो 1:3 है। आज हमने कैपिटल काफ़ी थोड़ी इतने दिनों से कम यूज़ कर रहे थे, तो मैंने अब सोचा कि धीरे धीरे बढ़ानी शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो कि आज 40,000 की कैपिटल मैंने अराउंड यूज़ की थी। आप आपको अभी बाय करके दिखाता हूँ, वो पहले स्टॉप लॉस कैंसिल कर देना इस। अगर अब कौन सी, शायद फोर्थ में पड़ा हुआ है, फिफ्थ में पड़ा हुआ है, हमने किस शेयर में ट्रेड किया, प्रिम जोन्स। अब इसको अगर मैं बाय करता हूँ, आपके सामने दिखा रहा हूँ। कुछ लोग पूछ रहे थे सर ये मार्जिन कैसे मिलता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ 1120 शेयर्स। मैं कुछ मार्जिन की डिमांड नहीं कर रहा हूँ, अगर आप इंट्राडे पे जब बाय करते हो, ये अब मैं अब लॉन्ग टर्म पे बाय कर रहा हूँ, तो 1120 शेयर खरीदने के लिए मेरे को 2 लाख रुपए लग रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं इंट्राडे पे शिफ्ट हो जाऊंगा, तो ये देख सकते हो 41,000 रुपये लग रहे हैं। तो इस तरीके से मार्जिन मिलता है, इस तरीके से हम बाय करते हैं और 5 टाइम्स मार्जिन ले लेते हैं। और मैंने मतलब 40,000 से 2 लाख के शेयर्स इंट्राडे में खरीद के और फिर प्रॉफिट जनरेट किया है। कहने को तो ये 2 लाख की कैपिटल यूज हुई है और उससे हमें इतना बड़ा, बट एक्चुअल में तो 40,000 ही यूज करते हैं, 40,000 की कैपिटल से। अब रिटर्न चेक करते हैं कितने परसेंट हो गया ये। लेट्स चेक गाइस। थोड़ा मेरा लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। ये एल दबा दिया है और इसको अभी पता लगेगा कि मैं कैलकुलेटर मांग रहा हूँ, शुक्र है इसको पता लग गया। और इतना स्लो चल रहा है कि कैलकुलेटर का सिंबल भी नहीं शो कर रहा है। हम देख सकते हो कैसे क्रॉस का साइन आया हुआ है। और ओपन पे भी क्लिक कर दिया है कि ओपन हो जा, प्लीज़ ओपन हो जा। वो फाइनली ओपन हो चुका है। सो अब हम इंटरेस्ट चेक करते हैं कि कितने परसेंट जनरेट किया। आज हमने प्रॉफिट किया 169 डिवाइड बाय कितने की कैपिटल यूज़ की, 40,000 इंटू 100 इज इक्वल्स टू, अरे कैसा कैलकुलेटर है, 166.9 डिवाइड बाय 40,000 इज इक्वल्स टू इंटू 100। तो हमने 4% का रिटर्न जनरेट कर लिया है एक ही दिन में। और अब देख लेते हैं कि ये कहाँ मूव कर रहा है। ये अभी भी ऊपर जाएगा ही, थोड़ा टाइम यहाँ पे पॉज लेगा। कभी कभार क्या होता है पॉज लेके नीचे आ जाता है, और कभी कभार क्या होता है पॉज लेने के बाद यहाँ पे अभी पॉज लेगा, थोड़ा टाइम रुकेगा और फिर बहुत ही ऊपर चला जाएगा। हो सकता है कि आज ये दिन में 3 से 4% का मूव कर दे दे, बट इट्स ओके। हमें हमने हमारा प्रॉफिट बुक करना था, कर लिया। सो ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड।